खीरी में कांग्रेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कसा तंज, कहा डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भरा नामांकन, कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश ने भरा नामांकन। फर्रुखाबाद में नरेंद्र सिंह सोमवंशी ने दाखिल किया नामांकन, कहा भाजपा ने हमारा सम्मान गिरा दिया। हरदोई से 17वीं बार फिर मैदान में उतरे शिव कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया पर्चा। उन्नाव में साक्षी महाराज ने दाखिल किया नामांकन पत्र, साक्षी महाराज के समर्थन में ब्रजेश पाठक ने लोगों से की वोट देने की अपील। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू होने का, जहां लखीमपुर खीरी शहर के विलोबी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, जैसे धरती से डायनासोर विलुप्त हुआ था वैसे ही कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर लखीमपुर खीरी में ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखीमपुर शहर पहुंचे, जहां पर राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में देश में कई बार आतंकवादी हमले हुए, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई तब से आतंकवादी हमले नहीं होते। भाइयों, मैंने जाकर देखा था जब मैं भारत का गृह मंत्री था, दिल्ली में पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू और सिख उनके परिवार आए हुए थे, शरण लिए हुए। जिस प्रकार की स्थिति में वो वहां रह रहे थे, ठीक तरीके से शौचालय नहीं था, हम वहां पर स्नान करने की व्यवस्था नहीं। उसी समय मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि यह बिल तैयार किया जाना चाहिए नागरिकता देने का। और बिल तैयार हुआ, लोकसभा में पारित हुआ था। उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए पारित नहीं हो पाया था। लेकिन हमारे आज के गृह मंत्री अमित भाई जब गृह मंत्री बने तो उन्होंने भारत की संसद में डंके की चोट पर इसे पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 साल बाद कन्नौज लोकसभा सीट से एक बार फिर अखिलेश यादव ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ प्रोफेसर राम गोपाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा वर्मा व अमिताभ वाजपेयी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद अखिलेश ने कहा कि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज के कारोबार ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने नकारात्मक राजनीति की है। कि लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं खुशबू की, मोहब्बत की, प्यार का एक बार फिर दौर कन्नौज में आएगा। जो महक कन्नौज की है, जो खुशबू कन्नौज की है, उसको और आगे बढ़ाने का काम, फैलाने का काम हम लोग करेंगे। कन्नौज के विकास के लिए, कन्नौज के लोगों के सम्मान के लिए और कन्नौज की पहचान के लिए, क्योंकि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए। और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह सोमवंशी नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा को क्षत्रिय समाज ने उठाया, इस पार्टी ने हमारा सम्मान गिरा दिया है, इसलिए हम भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। साथ ही कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने फर्रुखाबाद में किसानों के लिए कोई काम नहीं किया है। किसान हमारा अन्नदाता है, यदि हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले किसानों के सारे काम किए जाएंगे। देखिए, नामांकन करने का मेन उद्देश्य है कि क्षत्रियों के सम्मान से समझौता नहीं होना चाहिए और जिस तरीके से जो समाज सबसे ज्यादा सत्ता रूपी पार्टी को बढ़ाने में काम किया, आज उसी समाज को पीछे कर दिया गया है। और दूसरा मुद्दा है किसानों का। किसानों से फर्रुखाबाद में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री से मुलाकात करने नहीं दी गई। ये एक बड़ा विषय है। अन्नदाता हमेशा परेशान किया जाता है। अन्नदाता जब अन्न पैदा करता है तो उससे सभी पूरे भारतवासी पेट भरते हैं, सभी को भरण पोषण कराने का काम अन्नदाता करता है। किंतु जब अन्नदाता किसी मंत्री से मिलना चाहे तो उसको मिलने नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी की तरह उन्हें देखा जाता है, आतंकवादियों की नजर से देखा जाता है। तो जब ये किसान को मंत्रियों से मिलने नहीं दिया जाता है तो फिर किसान अपना प्रत्याशी स्वयं खड़ा करेगा, खुद लड़ेगा
जो इसलिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई फर्रुखाबाद के विकास और क्षत्रियों एवं किसानों के सम्मान। हरदोई में 16 बार चुनाव लड़कर हारने का रिकॉर्ड बना चुके शिव कुमार अब 17वीं बार मैदान में हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि शिव कुमार ने हरदोई सदर सीट से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। उनका कहना है कि जनता उनको हर बार बढ़कर मत देती है, उनका सम्मान रखती है। अगर मौका दिया तो जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। सब 16 चुनाव लड़ चुके हैं, 17वां चुनाव है। 3 प्रधानी, 3 जिला पंचायत, 7 लखनऊ वाले और 3 दिल्ली वाले। मैं 16 लड़ चुका हूँ और 17वां चुनाव हरदोई लोकसभा का है। जीत नहीं मिली, लेकिन पार्टी वालों से वोट, हमारा निर्दलीय में ज़्यादा वोट होता है तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है, जनता हमको मानती है। भारत के अंदर कानून व्यवस्था कोई गरीबों के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए मैं चुनाव लड़ता हूँ। उन्नाव से भाजपा के फायर ब्रांड नेता हिंदू हृदय शर्मार्थ साक्षी महाराज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद रामलीला मैदान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के साथ साथ नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील की। साथ ही रामलीला मैदान में नामांकन स्थल तक करीब 3 किलोमीटर का रोड शो करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ने जब से देश आजाद हुआ तब से तुष्टीकरण की राजनीति की। इसमें तुष्टीकरण की दुर्गंधी आती है कि पैसा किसी का, किसी की कमाई आप किसी को दे देंगे। तो ये जैसे डाका डालते रहे हैं गरीबों की संपत्ति पर, देश की संपत्ति पर। कांग्रेस के फिर वही इरादे हैं, अगर उनकी सरकार आई तो फिर ये जनता की संपत्ति पर डाका डालेंगे। इसलिए जब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां टांडा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 3 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि काफी दिनों से शहर के अंदर बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया गया है। खबर बिजनौर से है, जहां एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं घटना की जानकारी देते हुए महिला ने बताया उसकी नल की हत्थी चोरी हो गई थी, जिसके बारे में पड़ोसी से पूछने पर वह भड़क गया और मारपीट करने लगा। नाम आपका, कहाँ की निवासी? ढीगले बेड़े के रहने वाले हम। क्या घटना हुई आपकी सास के साथ? हमारे नल का हत्था चोरी हो गया था। हमारी सास राम सिंह से मालूम करने गई, उनसे मालूम करी, गाली गुप्तार दी और हम पे हमला करा और मेरी सास के डंडा मार दिया, सर फट गया। क्या आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ की है, हमने करी। क्या कार्रवाई हुई? जालौन में दिल्ली के रास्ते खाड़ी देशों के साथ दक्षिण अफ्रीका में प्रतिबंधित मांस की खेप ले जाने वाले बड़े नेटवर्क का एसटीएफ के साथ मिलकर जालौन पुलिस ने खुलासा किया है। इसी कड़ी में सबसे पहले लग्जरी गाड़ियों से प्रतिबंधित मांस को दिल्ली से चेन्नई होकर हैदराबाद भेजने वाले दिल्ली के जनकराज शर्मा को 3 दिन पहले लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद एसटीएफ ने इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड अतीक अहमद के भाई लाइक को भी जालौन से गिरफ्तार किया है। बता दें कि मूल रूप से बिजनौर निवासी लाइक की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। 22 दिसंबर को 8 थाना टोल प्लाजा से एक गोमांस लदा कंटेनर पकड़ा गया था, जिसमें मौके से उस समय 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। कुछ अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिसमें से आज एसटीएफ और 8 पुलिस के सहयोग से एक अभियुक्त लाइक अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो दिल्ली का निवासी है, जिस पर शासन द्वारा 50,000 रुपए का इनाम। लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां भीषण अग्निकांड ने एक जिंदा महिला की जलकर मौत हो गई। वहीं 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इस आग ने कई घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद काफी देर बाद आग पर काबू पाया। मेरठ में चुनावी मैदान में प्रत्याशियों ने अब मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक पार्टियां दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए घरों घरों में जनसंपर्क कर रहे हैं और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। इसी क्रम में विक्टोरिया पार्क से मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, जहां 2042 पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग से नजर रखी जाएगी। बता दें कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र में कुल 2042 बूथ बनाए गए हैं। देखिए, हमारी 10 लोकसभा जो मेरठ है, इसका कल मतदान है पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इसमें 2042 बूथ है हमारे। सभी बूथों पे सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। इन 2042 बूथ में मोर देन 50% बूथ्स पर
आधे से ज्यादा बूथ में हमने वेबकास्टिंग की सुविधा सुनिश्चित की है। तो हम सारा पोलिंग प्रोसेस वेबकास्टिंग के द्वारा अपना वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम से देख सकते हैं। तो इससे बहुत आसानी से होगी कि कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो हम हाथ के हाथ उसका खंडन करना है, उसको रेक्टिफाई करना हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हमने हर विधानसभा में तैनात किए हुए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। सभी क्रिटिकल पोलिंग सेंटर्स पे हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी के लिए भी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए भी उपलब्ध है। तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, सभी व्यवस्थाएं समय अंतर्गत पूर्ण की गई है। रोटरी क्लब वाराणसी की ओर से मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए महिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां से 28 अप्रैल को जिलाधिकारी कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान सीडीओ, पुलिस कमिश्नर आदि मौजूद रहेंगे। यह रैली बनारस क्लब से निकाली जाएगी। यहाँ शहर के विभिन्न स्थलों के लिए क्लू दिया जाएगा और उसे खोज कर जो पहले वापस आएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले से कराना होगा। रविवार के दिन प्रातः 8 बजे बनारस क्लब लिमिटेड और रोटरी क्लब रॉयल्स के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में वोटर जागरूकता के तहत, जो कि निर्वाचन आयोग का भी जो निर्देश है मतदाता जागरूकता के लिए कार्य करने का, तो हम लोग एक सामाजिक संस्था हैं, हम लोग की भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। उसके तहत एक कार्यक्रम यहाँ पे कराया जा रहा है जो कि विमेंस कार रैली के बारे में होगा। ये कार रैली बनारस क्लब के प्रांगण से शुरू होकर लगभग 10 किलोमीटर का पूरे शहर में चक्कर लगा के, और ये सिर्फ रैली मात्र नहीं है, इसमें जो महिलाएं प्रतिभाग करेंगी उनको क्लूज दिए जाएंगे। उस क्लूज के द्वारा वो अपने स्थानों को खोजेंगी और खोजने के बाद ये क्लूज की संख्या, जैसा कि बताया अभी हमारे जो प्रायोजक लोगों के द्वारा, कि लगभग 15-16 क्लूज हो सकते हैं। उस क्लूज को इकट्ठा करके जब वो बनारस क्लब पहुंचेंगे उसका यहाँ पे पूरा विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार का यहाँ पे घोषणा होगी। साथ ही कई सारे हमारे पास कंसोलेशन प्राइजेस भी हैं। प्रथम पुरस्कार नगद पुरस्कार 21,000 का, द्वितीय 15,000 का, तृतीय 11,000 का। इसके अलावा जो विभिन्न जो पुरस्कार होंगे, जैसे कि आकर्षक कार की साथ सजावट है, उसके अंदर जो नेविगेटर्स हैं या और भी जो भी चीजें हैं, उसके अलग अलग कैटेगरीज बनी है, वो हमारा यहाँ निर्णायक मंडल उसको घोषित करेगा। हमारे क्लब की स्थापना पिछले वर्ष 77 मेंबर से हुई। अब ये संख्या करीब 90 हो गई है और बनारस के विभिन्न वर्गों से इस क्लब का फॉर्मेशन हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा समाज के प्रति भी दायित्व होता है, तो आज इसी श्रृंखला में जो आज का कार्यक्रम लिया गया है, मतदाता जागरूकता रैली व वुमेन्स कार रैली, तो दोनों ही एजेंडा बहुत इम्पोर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण का और वोटिंग का। तो इसको लेते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग के सह आयोजक बनारस क्लब लिमिटेड हैं, शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर NK सिंह जी का जो सचिव हैं, डॉक्टर अतुल सेठ CA अतुल सेठ जो कि कोषाध्यक्ष हैं, इसका उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 65 से ज्यादा महिलाओं ने इसमें रुचि दिखाई है और रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इन महिलाओं में बनारस क्लब की भी सदस्य हैं और बाहर से भी लोगों ने काफी रुचि दिखाई और इसमें भाग लिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।